फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, इतना बड़ा कॉलेज, हजारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों प्रोफेसर्स, किसे पता चलेगा कि कौन किसकी बेटी है। सचमुच वही हुआ। पूरा साल आराम से निकल गया। पापा ने घर पर मुझसे सर के संबंध में कभी कोई बात नहीं की। फिजिक्स सर कभी कभार कॉलेज के कॉरिडोर में दिखते भी तो जैसे मैंने भूत देख लिया हो, इस तरह फट रास्ता बदल लेती। मैं समझ गई कि फिजिक्स सर पापा और मेरे रिश्ते से अनजान है, वरना पापा को एकांत में जरूर मेरी शिकायत करते। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सीएमडी कॉलेज में आज भी यह प्रथा है कि फर्स्ट ईयर के टॉपर बच्चे को एक भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। जिस दिन मुझे सम्मानित किया गया, उस दिन पापा कॉलेज की क्रिकेट टीम लेकर शहर से बाहर गए हुए थे। कार्यक्रम का संचालन हमारे इन्हीं युवा सर के जिम्मे आया। मुख्य अतिथि के हाथ से पुरस्कार लेकर मैं जैसे ही नीचे उतरी, सर ने पूछा, पापा नहीं आए? मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, नहीं सर, मेरे पापा आउट ऑफ सिटी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, सर तो क्रिकेट टीम लेकर अंबिकापुर गए हैं। मैं सन्न रह गई। फिर एक तगड़ा झटका लगा। मतलब सर जानते हैं कि मैं दुबे सर की बेटी हूं। उसके बाद इतने बड़े कॉलेज में यदा कदा कभी सीढ़ियों पर, कभी कॉरिडोर, तो कभी पार्किंग में सर से सामना होता और मैं किसी काले अध्याय को भूलने की तर्ज पर रास्ते बदलती रहती। कई बार उन्होंने मुझे दूर से ही देखा कि मैं उनसे सामना करने से बचने के लिए किसी भी कॉरिडोर में मुड़ जाती हूँ। सर से मेरी आखिरी मुलाकात मेरी ही शादी के स्टेज पर हुई। वे पापा के कलीग के नाते शादी में आमंत्रित थे। स्टेज पर आते ही उन्होंने मेरे पतिदेव से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, चंद्रेश जी, आपका स्वभाव कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना दावे से कह सकता हूं कि आपकी शादी बहुत ही प्यारी लड़की से हो रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने सर की तरफ देखा तो वो स्नेह से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी विदाई पर माफ करके सबसे बड़ा उपहार दे दिया। रुई से हल्के मन और झुकी हुई उपकृत आंखों से सर को धन्यवाद कहा। मैं बड़ी आंखों वाली सर के बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो गई। तो आज ये कहानी पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियों और कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।